क्या हो जब आप एक वर्ल्ड में चले जाए जहाँ मैजिक से ही हर चीज होती है। मैजिक से आप कुछ भी कर सकते हैं। सब लोगों के पास मैजिक है पर आपके पास ही मैजिक ना हो। बट इसके बदले आपके पास जो है सुपर स्ट्रेंथ हो। आप उस स्ट्रेंथ से एक मुक्के से एक दीवार तोड़ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे एनएम की बात करने वाले हैं जिसके मेन कैरेक्टर के पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती, पर उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि वो भाई अपना साइतामा को टक्कर दे दे। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम मैस्ले मैजिक एंड मसल है। तो आज जो है हम इसके फर्स्ट एपिसोड को जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मैजिकल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ जो है लोग मैजिक का यूज करके कुछ भी कर सकते थे। मतलब वो झाड़ू में उड़ सकते थे और वो जो अपने डेली का वर्क हो गए वो भी जो है मैजिक का यूज करके करते थे। छोटे छोटे बच्चे हो गए वो भी जो है मैजिक यूज करना जानते थे। और यहाँ के जो सोशल स्टेटस है वो भी जो है आपके मैजिक पे ही डिपेंड करता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे मैजिकल यूजर है तो आपको जो है बहुत अच्छा ओहदा दिया जाएगा इनकी दुनिया में। और मैजिकल क्रिएचर जैसे ड्रैगन, गॉब्लिन वो जो है बहुत कॉमन है इनके वर्ल्ड में। फिर यहाँ से हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ जो एक लड़का अपना पूरा मेहनत से वर्कआउट कर रहा था और जो है उसको देख के जो है वहाँ के आसपास के जो जंगली जानवर वो भी देख के हैरान हो रहे थे। फिर वो अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जो है क्रीम पफ खाने लग जाता है जो कि उसको बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इसी जंगल में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी रह रहा होता है जिसका नाम रेगरो होता है और वो और कोई नहीं मैस्ले का ही जो है फादर होता है। रेगरो आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। फिर उसको गेट खटखटाने की आवाज आती है। फिर अचानक से मैस्ले जो है गेट तोड़ के अंदर आ जाता है। रेगरो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसको डांटने लग जाता है। फिर मैस्ले अपना मुंह लटकाते हुए कहता है कि मैं जो है इसे ठीक कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। उसके बाद जैसे ही वो गेट को ठीक करने जाता है फिर वो गेट को पूरा ही तोड़ देता है। फिर ये देख के रेगरो और गुस्सा हो जाता है। फिर इसके जवाब में मैस्ले जो है कहता है कि मैं जो है इसे भी ठीक कर दूंगा। फिर मैस्ले और जो है रेगरो एक साथ हमें चाय पीते हुए देखता है जहाँ मैस्ले रेगरो से पूछता है कि मैं हमेशा मसल ट्रेनिंग ही करता हूँ, मुझे मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते। फिर यहाँ जो है रेगरो हमें सोचते हुए बोलता है कि तुम जो हो बाकी बच्चों से अलग हो। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि जो मैस्ले है वो मैजिक का यूज नहीं कर पाता और वो जो है मैजिक यूज कभी कर भी नहीं सकता। फिर जो रेगरो होता है वो बात को टालते हुए कहता है मुझे जो है अभी थोड़ा जरूरी काम पे जाना है तो तुमको जो है घर की देखभाल करनी है। फिर जाते हुए जो रेगरो कहता है कि तुम्हें पता है ना जब मैं जाऊं तो तुम यहाँ से बिल्कुल कहीं मत जाना, खासकर जो है शहर में। जैसे ही रेगरो बाहर जाता है तो मैस्ले के हाथ में हमें एक पैम्पलेट दिखता है जो कि और कुछ नहीं क्रीम पफ का ही एक पैम्पलेट था। फिर उसको लेके वो जंगल की ओर भागते हमें दिखता है और वो जो है अपने पापा से कहता है कि आई एम सॉरी। फिर वो शहर में चला जाता है। शहर में जाते जाते वो देखता है कि लोग जो है अपना काम जो है मैजिक का यूज करके कर रहे होते हैं। फिर मैस्ले सोचता है कि ये तो तुम हाथ से भी कर सकते हो तो मैजिक का यूज क्यों ही करना। फिर वो क्रीम पफ की दुकान में जाके पहुंचता है और उसको कहता है कि मुझे क्रीम पफ दे दो कुछ। फिर उसके बदले वो पैसा देता है। तो जैसे ही वो पैसा लेने जाता है दुकानदार वो देखता है कि पैसे जो है मुड़े हुए हैं क्योंकि मैस्ले ने जो है उसको बहुत टाइट पकड़ रखा था। फिर ये सोचता है कि दुकानदार की टाइट पकड़ने से सिक्के कैसे मुड़ सकते हैं। फिर वो दुकानदार के सामने कहता है कि अभी मैं इसको ठीक करके देता हूँ। फिर वो जो है सिक्कों को ठीक करने लग जाता है। फिर ये देखे दुकानदार और डर सा जाता है, शौक में आ जाता है। फिर जैसे ही मैस्ले अपने क्रीम पफ लेके जा रहा होता है तो एक तेज हवा चलती है और मैस्ले के ऊपर जो है कपड़ा डाला था वो जो है हट जाता है और सब लोग देख के एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पे कोई मार्क ही नहीं था। क्योंकि इस वर्ल्ड में जिसके चेहरे पे मार्क होता है इसका मतलब वो जो है मैजिक यूज कर सकता है। तो अपना मैस्ले तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकता था तो उसके चेहरे पे मार्क ही नहीं था। सब लोग देख के एकदम से चौक से जाते हैं और यहाँ जो है सीन कट होके हमें एक पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ हमें एक ब्रैंड नाम का ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उस न्यूज़पेपर में ये लिखा होता है कि जहाँ एक सेकंड ईयर स्टूडेंट जिसका नाम रेनेन होता है उसको जो है डिवाइन विजनरी का टाइटल दिया गया है जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा माना जाता है। मतलब वो टाइटल को हासिल करना कोई आम बात नहीं होता। फिर ब्रैड जो है हमें थोड़ा मतलब छिड़ के ये बोलता हुआ दिखता है कि जिसके पास टैलेंट होता है उसके लिए मतलब हर चीज करना ईजी होता है और एक मैं हूँ जो इस बोरिंग से जॉब में जो है बेकार सी जगह में पड़ा हुआ हूँ। फिर हमें जो है एक प्रिजनर दिखाया जाता है जिसको जो है वो सजा देने ही जा रहा होता है। तब उसको जो है कॉल आ जाता है। उस कॉल में ब्रैड को ये बताते हैं कि उन लोगों ने जो है बिना मार के एक लड़के को देखा है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें जो है मैस्ले को दिखाया जाता है जो कि अपने मस्त से क्रीम पफ खाते हुए रास्ते में चल रहा होता है। फिर मैस्ले जो है जाते जाते एक पुलिस वाले से टकरा जाता है जो कि मतलब नशे में धुत था और पुलिस वाला उस पर चिढ़ाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मैस्ले जो क्रीम पफ खा रहा था उसका क्रीम उसके यूनिफॉर्म में लग चुका था। इस बात पे जो है मैस्ले पे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। फिर मैस्ले क्या करता है उसके कपड़ा ही फाड़ लेता है और कहता है कि जो मैं इसको धोखे ले आऊंगा। फिर ये देख के जो पुलिस वाला होता है एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है अरे कैसे धोखे लाओगे भाई, तुमने तो कपड़ा ही फाड़ दिया।
फिर इसी बीच ब्रैड की एंट्री होती है और ब्रैड जो है मैशले से कुछ पूछ पाता है, इससे पहले ही जो है रेगरो आके उसको लेके भाग जाता है। ब्रैड ये सब देखने के बाद कहता है कि तुम मेरे से कहाँ तक ही भाग के जाओगे। फिर वो एक स्पेल यूज करता है जो कि जो है उन सबको ट्रैक कर रहा होता है। फिर यहाँ में रेगरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेगरो जो है उस पर बहुत चिल्ला रहा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी जो तुम बाहर क्यों गए। फिर इस बात पे जो है वो अपना बोल लटकाते हुए कहते हैं कि सॉरी, आपसे जो मैं कभी नहीं जाऊंगा सिटी में। फिर रेगरो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी सजा ये है जो तुमने वर्कआउट आज सुबह करी है वो फिर से जाके करो। फिर इसमें मैसले कहता है ठीक है। फिर वो बाहर जा ही रहा होता है कि रेगरो को फिर से डर लगता है कि दरवाजा ना तोड़ दे। फिर वो जाके दरवाजा खोल देता है उसके लिए। फिर मैसले जो अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है। फिर से जो है आसपास के उसके जो भी जंगली जानवर होते हैं वो देख के उसको डर जाते हैं। फिर मैसले जो अपने घर की ओर वापस आ रहा होता है ट्रेनिंग करने के बाद। फिर जैसे वो गेट के पास आता है वो सुनता है कि पुलिस वाले जो उसके फादर से जो है पूछताछ कर रहे हैं कि मैसले कहाँ है। पर रेगरो जो है कुछ नहीं बता रहा होता है, वो बताने से इनकार कर देता है। फिर हमें जो रेगरो की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ जो है वो बहुत वीक मैजिकल यूजर होता है। वो बहुत ज्यादा वीक होता है तो इसलिए जो उसके फैमिली वाले भी कभी उसका सपोर्ट नहीं किए और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी जो है कभी मतलब उसके सपोर्ट में आए नहीं। इससे परेशान होकर जो रेगरो जो है सुसाइड करने जा रहा होता है जहाँ जो है उसको एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब उस बच्चे के पास जाके देखता है तो उसके चेहरे पे कोई मार्क ही नहीं होता और वो बच्चा और कोई नहीं जो है मैशले ही होता है। फिर जैसे ही रेगरो उस बच्चे को पकड़ता है वो बच्चा जो है बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। रेगरो ये कहता है कि उस बच्चे के अलावा जो है मेरे लाइफ में मतलब और किसी ने इंपॉर्टेंट दिया ही नहीं है, तो मैं उसका पता तुम्हें नहीं बता रहा। रेगरो को पता लग जाता है कि मैशले जो है आसपास ही होता है तो वो चिल्ला के कहता है कि भाग जाओ मैशले, भाग जाओ। फिर ब्रैड को इस बात का पता लग जाता है कि मैशले पास ही है तो वो जो अपने आदमियों से कहता है जाओ उसको पकड़ के ले आओ। फिर जैसे ही वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं फिर इतने में मैशले जो है गेट तोड़ के एक पुलिस वाले को मुक्का मार के मतलब घर के बाहर फेंक देता है, दीवार तोड़ के घर के बाहर चला जाता है। फिर ये देखने के बाद रेगरो मैशले से पूछा तुम वापस क्यों आए। फिर मैशले कहता है कि आपके अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। फिर ये देख के जो रेगरो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद मैशले जो है ब्रैड को कहता है कि तुमने जो है मेरे फैमिली पे हाथ उठाया, इसके लिए जो है मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। जैसे ही ब्रैड ये सुनता है वो हंसने लग जाता है और वो मैशले से कहता है तुम तो मैजिक यूज करते ही नहीं हो, तुम्हें तो करना ही नहीं आता, तो तुम मुझे कैसे हराओगे। उसके बाद ब्रैड एक स्पेल का यूज करता है जिससे जो है उसने पहले एक ड्रैगन को हराया था। उस स्पेल यूज करने के बाद वो मैशले पे जैसे ही अटैक करते हैं मैशले जो है उसके अटैक को एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है और ये देख के ब्रैड जो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ब्रैड को पता था कि ये जो है मैजिक यूज कर ही नहीं पाता है तो इसने ये कैसे कर लिया। ये देखने के बाद ब्रैड के जो टीममेट्स थे वो भी देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर ब्रैड जो है एक अटैक करता है जिसकी जो पावर होती है एकदम पावरफुल होती है और ये देखने के बाद उसका टीममेट भी एकदम हैरान से हो जाता है कि इतना पावरफुल अटैक करेगा तो सब ये उड़ा ही देगा। पर वो भी जो है मैश एकदम से रोक लेता है बहुत आसानी से। ये देखने के बाद जो ब्रैड होता है वो अटैक पे अटैक करता है बट मैश जो है उसके सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को फुटबॉल खेलता है, कुछ को हाथ से फेंक देता है। इसके बाद मैश जो है अपने फादर की मैजिकल स्टिक उठा लेता है जिसे देखने के बाद ब्रैड थोड़ा सा डर जाता है। वो सोचता है क्या ये मैजिक यूज कर पाता है। फिर वो सोचता है कि यार चलो कर भी पाता है तो क्या, वो जो है एक शील्ड बना लेता है जिससे वो जो है उसकी मैजिक को डिफेंड कर पाए। पर जो मैश होता है वो उसके सोच से कुछ हटके ही कर देता है। वो जो है उससे मैजिक यूज ना करके उसी को इतनी स्ट्रेंथ से फेंकता है कि वो जो उसके जो बैरियर होता है उसको तोड़ के उसके गाल में कट करके दीवार पर लग जाता है। ये देखने के बाद ब्रैड एकदम हैरान, उसके होश ही उड़ जाते हैं और रेगरो भी जो है ये सब देख के एकदम शॉक हो जाता है। कहते हैं अरे यार मैंने इसको इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना दिया। इसके बाद ब्रैड हंसते हुए उससे कहता है बहुत अच्छे लड़के, तुमने जो मेरे को हैरान ही कर दिया। मैं तुम्हारे फादर और तुमको जो है हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगा अगर तुम जो है मेरे लिए काम कर सको। फिर वो उस काम को बताता है। वो बताता है कि इस जगह में एक कॉन्टेस्ट होता है जहाँ जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और जो स्टूडेंट्स जीतता है उसको जो है गॉड्स चूज करते हैं और उसको एक डिवाइन विजनरी का टाइटल दिया जाता है। फिर ब्रैड ये कहता है कि जो डिवाइन विजनरी बनता है उसको जो है सोसाइटी मतलब प्रेज करती है। तो मान लो अगर तुम जीत जाते हो तो मैं सोसाइटी जो है एक्सेप्ट कर लेगी, यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं जो है तुम्हारे मतलब जीतने में मदद कर सकता हूँ और इसके बदले मुझे बस उससे आने वाली जो पैसे है वो चाहिए बस मुझे। ये सुनने के बाद रेगरो बोलता है अरे मत सुनो इसकी बात है, ये जो है फिर से कोई चाल होगी। फिर हंसते हुए ब्रैड ये कहता है तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मान लो मैं आ सकता हूँ तो मेरे जाने के बाद जो है बाकी और भी आ सकते हैं मेरी तरह जो कि मैशले को मारना चाहते हैं। फिर वो मैशले से कहता है कि तुम जो स्ट्रांग हो बट तुम्हारे फादर का क्या, वो तुम्हें तब तक ढूंढेंगे जब तक वो जो है तुम्हें मार नहीं देते। तो तुम्हें जो है इसके अलावा मतलब तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो तुम क्या करोगे, क्या तुम पूरी जिंदगी भागते ही रहोगे ऐसे या फिर तुम जो है एक रिस्क लेके ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद मैशले सीधा बिन कुछ सोचे कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। ये सुनने के बाद रेगरो थोड़ा गुस्से में उससे पूछता है कि अरे तुम पागल हो गए क्या, ऐसे कैसे तुम जो है ये एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैशले कहता है कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हम जो है एक पीसफुल लाइफ जिए और कुछ नहीं। फिर ये सुनने के बाद रेगरो फिर से इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है स्कूल की जहाँ वो एडमिशन लेने वाला था। वहां पर वो अपने आप से बातें करते ये जाता है कि मैं जो है चाहता हूँ
हूँ, एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ और इसके बीच जो भी आएगा उसको जो है मैं अपने मुक्के से उसको जवाब दूंगा। ये बोल के एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।